नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के पोर्टल एसएससी सक्षम के अंदर, जिसमें मैं आपको साइंस का 5 चैप्टर चल रहा था अभी तक हमारे, जिसके अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर साइंस का जो 5 चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसके अंदर मैंने पीएच स्केल शुरू कर लिया था। देखो पीएच स्केल क्या था, एक छोटी सी जानकारी के बाद वापस हम इसका टॉपिक आगे करते हैं। पीएच स्केल क्या था भाई? पीएच स्केल था कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी वाटर का सॉल्यूशन है, केमिकल का सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड या बेस है वो कितनी क्वांटिटी के अंदर है, कितनी मात्रा के अंदर है। मतलब कि सिंपल सी बात है, अम्ल तथा क्षार की सांद्रता को, कंसंट्रेशन को मापने के लिए जो यूज होता था वो पीएच स्केल था। जो कितना था भाई? 0 से 14 तक था, जिसमें 0 से 6.9 तक तो एसिड, 7 जो था वो न्यूट्रल, और 7.1 से 14 तक जो था वो क्या था? बेस था। तो ये हमने देख लिया था एसिड, बेस और न्यूट्रल की पीएच के अंदर वैल्यू। फिर हम अगला टॉपिक करने वाले थे कि जो पीएच स्केल है उसका डेली रूटीन में क्या क्या यूज़ है, कि पीएच के क्या क्या यूज़ है। तो हेडिंग आज की हमारी है यूज ऑफ पीएच। तो देखो पीएच का यूज है ना, कि पीएच स्केल का, पीएच का मतलब भी क्या होती है? एसिड और जो बेस है उसकी क्वांटिटी, उसकी कंसंट्रेशन। तो उसका क्या यूज है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर में 5 पॉइंट पढ़ने हैं। तो 5 पॉइंट कौन कौन सा है? एक हम पढ़ेंगे दंत क्षय, मतलब टूथ डिके। एक हम पढ़ेंगे दंत क्षय के बाद हम पढ़ेंगे पेट के अंदर अम्लता, मतलब कि एसिडिटी इन स्टमक। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दंत क्षय, पेट में दर्द। उसके बाद कीटों का डंक, मतलब जो स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, मतलब जो इंसेक्ट को डंक मार देते हैं तब क्या होता है। फिर फोर्थ हम पढ़ेंगे मेन इंपॉर्टेंट एसिड रेन, और लास्ट पढ़ेंगे सॉइल की पीएच। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं पीएच के उपयोग या यूज। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट है हमारा टूथ डिके, मतलब कि दंत क्षय। तो दंत क्षय के बारे में पढ़ेंगे हम कि टूथ डिके या दंत क्षय क्या होता है। तो दंत या टूथ का मतलब दांत होता है, क्षय का मतलब क्षरित होना, खराब होना, डिकेइंग होना उनका। तो देखो क्या होता है कि सिंपल सी, ये सारी थ्योरी का पार्ट है। मैं बस थ्योरी सुनिए, कहानी सुनिए, नोट से पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। तो टूथ डिके मतलब दांत का खराब होना। दांत कैसे खराब होंगे? मुक्के मारने से नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम जब भी कुछ अगड़म अगड़म बहुत सारा मीठा खा लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, और खाना तो बहुत खा, लेकिन हम ब्रश नहीं कर रहे हैं, मंजन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जब हम रात को सो जाएंगे तो सुबह तक में क्या होता है, वो जो भी खाना है वो दांतों के बीच में फंसा रह जाता है। तो 1-2 दिन में तो देखो कुछ नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक क्या ऐसा ही करने से क्या होता है कि हमारा जो दांत है उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फूड के, वो फंस जाते हैं और वहाँ पे कीटाणु लगने लग जाते हैं, जिन्हें हम दांत का कीड़ा कहते हैं। तो दांत के जो कीड़े लग जाते हैं या जो कैविटी लग जाती है, वो कैविटी क्या होती है, जो इनेमल है हमारे दांतों की, उसको धीरे धीरे खराब करने लग जाती है और दांत धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, कटने लग जाते हैं। तो उसको बोलते हैं दंत का खराब होना है, दंत क्षय। मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी है, याद क्या रखना है कि फूड पार्टिकल्स खाने पर या जब भी हम खाते हैं तो हमारे दांत की जो पीएच है वो नॉर्मली 6.5 से कम होने लग जाती है। हमारा जो मुंह होता है नॉर्मली वो क्या होता है, एल्केलिक होता है, मतलब बेसिक होता है, लेकिन ज़्यादा फूड पार्टिकल्स अंदर रह जाने से वो क्या होता है, उसकी पीएच 6.5 से कम हो जाता है, मतलब एसिडिटी बढ़ जाती है और दांत क्या होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। तो हमें बस याद रखना कि टूथ डिके में पीएच कितनी हो जाती है, 6.5 से कम हो जाती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें टूथपेस्ट का यूज करना होता है, इसलिए रात को सोने से पहले टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए। सुबह उठते ही आप करो या ना करो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट क्या होता है, रात को टूथपेस्ट का यूज करना होता है। तो टूथपेस्ट नॉर्मली क्या होता है, एल्किलिक होता है, मतलब कि बेसिक होता है, उनके अंदर क्षार मिला हुआ होता है। नॉर्मली सभी टूथपेस्ट के अंदर सोडियम पाल्मेट या सोडियम सल्फोनेट मिला हुआ होता है, जो कि क्या होता है, क्षार होता है, जबकि वो बहुत ज्यादा क्षार होता है जिससे भी नुकसान हो जाता है। तो नॉर्मली टूथ डिके के लिए हमें क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए। और अगर सही सही बात की जाए तो टूथपेस्ट की जगह पर मंजन का उपयोग करना, मतलब टूथ पाउडर का उपयोग करना चाहिए। टूथ पाउडर टूथपेस्ट से ज्यादा काम के होते हैं। ठीक है, सेकंड टूथ डिके के बाद क्या आता है कि जो स्टमक है उसमें एसिडिटी, मतलब कि पेट या उदर में अम्लता, मतलब कि एसिडिटी इन स्टमक के अंदर एसिडिटी, पेट के अंदर अम्लता। तो पेट में अम्लता का मतलब क्या हो गया? तो ये भी वही है
कि देखो हमारा जो पेट होता है, हम कुछ भी खाते हैं वो अंदर जाकर पच जाता है। हमारे पेट के अंदर एक एसिड पाया जाता है, उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड हमारे पेट के अंदर? HCl एसिड पाया जाता है। ये एसिड सबसे तीव्र अम्ल होता है। इसकी पीएच अगर आपको याद रखनी हो तो 0.0 होती है, मतलब कि इससे कम हुई है ही नहीं कोई। तो पीएच होती है इसकी 0.0, सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इस एसिड के द्वारा ही हम जो भी खाते हैं वो पचाया जाता है, खत्म किया जाता है। अब ये क्या होता है, रेगुलर पेट के अंदर बनता रहता है। जो हमारा स्टमक है उसके अंदर ये लगातार पैनक्रियाज के द्वारा बनता रहता है, रिलीज होता रहता है। जैसे ही खाना खाएंगे वो पच जाएगा। जैसे हमारा डेली रूटीन चेंज होता है, फिर हम खाना रूटीन से टाइम से नहीं खाते हैं, तो ये तो अपने टाइम से बनेगा। अब खाना नहीं गए लेकिन ये बना हुआ, तो ये क्या करने लग जाता है, पेट की जो लेयर है वहाँ पर इकट्ठा होने लग जाएगा। अब इकट्ठा होगा तो ये क्या, एसिड है, और एसिड में से ज्वलनशील होता है। तो यहाँ पर पेट में मरोड़ आने लग जाएंगे, पेट में क्या होने लग जाएंगे, जलन होने लग जाती है, जिससे पेट के अंदर गैस भी बन सकती है और जलन भी होने लग जाती है। नॉर्मली एसिडिटी कहता है, समझ गए, पेट का खराब होना, ठीक है, अगड़म पटगम खाने के बाद। तो HCl क्या कर देता है, पेट में अम्ल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे पेट में जलन या मरोड़ आने लग जाती है, उथल पुथल होने लग जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बाजार जाते हैं, दवाई लेकर आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब दवाई लेकर आओगे तो उसके ऊपर पढ़ना, इसके ऊपर एक 2-3 केमिकल्स लिखेंगे, वो केमिकल होंगे कोई ना कोई बेस के। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, किसी ना किसी बेस का यूज करते हैं। वो बेस क्या होते हैं, नॉर्मली MgOH2 होते हैं। इसे बोलते हैं हल्का क्षार। तो ये हल्के क्षार का उपयोग करते हैं। कोई भी पेट दर्द की जो दवाई होती है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा ही केमिकल होगा जिसके पीछे OH, मतलब कि कोई ना कोई हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। CaOH2 भी हल्की मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो हमारे जो पुरानी दादी अम्मी होती है, जब पेट दर्द होता है तो जो जर्दे वाला चूना, तो चूने की गोली बना कर दे देते हैं और पेट सही हो जाता है। तो उसका रीज़न यही है। या हम इनो पीते हैं तो इनो के अंदर भी क्या होता है, कोई ना कोई क्षार होता है। तो स्टमक में एसिडिटी होती है तो उसका मतलब क्या है, इसका रीज़न क्या है, HCl, और इसका इलाज क्या है, कोई ना कोई OH का यूज करना। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कीटों का डंक, या मतलब जो इंसेक्ट है उनकी स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट है उनकी स्टिंग या फिर कीटों का डंक। अब कीटों का डंक मतलब कई बार एक वो, जब भी हम क्लास में बैठते हैं स्कूल के अंदर, तो सुबह सुबह या नॉर्मली ट्यूशन के अंदर ये होती है, क्योंकि जब पढ़ने बैठते तभी तंग करने वाले सारे आते हैं, ठीक है। तो एक इतना सा लाल लाल कलर का मच्छर आता है जिसे हम बोलते हैं टांटिया, ठीक है, सुना होगा आपने टांटिया। या फिर आप कहीं पेड़ पौधों पर या पेड़ पौधों को देखते हैं, वहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता होता है और आप कहते हो कि इनको तंग करता है, पत्थर मारते हो और वो मधुमक्खी उड़ती हुई हमारे पास आती है और हल्की सी यहाँ पे किस करके चली जाती है, मतलब कि डंक करके चली जाती है। तो जो कीट होते हैं वो जब डंक मारते हैं तो उनके पास कोई ब्लेड तो है नहीं कि वो क्या बोलते हैं ब्लेड से कट लगा कर चले गए। वो क्या करते हैं, अपने पिछवाड़े से थोड़ा सा डंक मार देते हैं, या कई बार बिच्छू, या कई बार कीट, या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े हैं, जैसे कोई चींटी, लाल चींटी डंक मार देती है। तो उनके अंदर ऐसा क्या होता है कि हमें जलन होने लग जाती है। तो इसका रीजन क्या है, कोई भी कीट मकोड़ा जब हमें डंक मारता है, स्टिंग करता है, तो उनके जो डंक होता है, उनका जो पार्ट होता है, उनके ऊपर क्या होता है, एक एसिड पाया जाता है। उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। अब जो फॉर्मिक एसिड होता है, अभी फॉर्मिक एसिड क्या करता है, जैसे अब मतलब कि चींटी और जो भी डंक मारते हैं उनके अंदर एक एसिड होता है, वो एसिड हमारे अंदर छोड़ देते हैं, उस एसिड का नाम क्या, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में जाते क्या करता है, जलन उत्पन्न करता है, फिर लाल लाल धापड़ कर देता है। जैसे डंक करेगा तो वो जगह पूरी क्या जाती है, रेडिश हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है, क्योंकि हमें पता है अम्ल लाल रंग देता है, एसिड रेड कलर देता है, तो वो फॉर्मिक एसिड दे देता है। तो यहाँ से मैं देखो 2 क्वेश्चन पूछेंगे कि मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का कीटों के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो उनके डंक होता है फॉर्मिक एसिड। क्यों होता है, नाम कैसे पड़ा, एक्चुअल में जो कीट होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, कीड़ी जो होती है, तो कीड़ी को, चींटी को क्या कहते हैं, फार्मा कहते हैं। फार्मा चींटी को कहता है लैटिन। तो उसके अंदर जो एसिड पाया जाता है उस फार्मा से निकल गया फार्मिक एसिड, फार्मा में पाया जाने वाला एसिड फार्मिक एसिड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कीट मारते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई चाबी रगड़ते हैं, कोई लोहा रगड़ते हैं, कोई तांबे का लोटा रगड़ते हैं, या कास्टिक सोडा लगा लेते हैं, या कोलगेट भी लगा लेते हैं, कई बार मंजन लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं, ये सारे क्या होते हैं, या तो मेटल होते हैं,
या ये क्या होते हैं, बेस के होते हैं। तो अंदर क्या गया है भाई, एसिड। तो एसिड की रिएक्शन बेस से होते हैं वो न्यूट्रल हो जाएगा। या मेटल से रिएक्शन करते हैं तो हमने पढ़ा था एसिड और मेटल की जब रिएक्शन होती है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जो डंक होता है वो हाइड्रोजन गैस बनकर उड़ जाता है, जो अंदर रह गया है वो साल्ट बन जाता है। तो ये हो गया तीसरा कीटो का डंक। अब कीटो के डंक के बाद आता है फोर्थ नंबर पर यूज एसिड रेन, अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा क्या होती है, एसिड रेन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगभग इसी में से आता है। तो एसिड रेन या अम्ल वर्षा, देखो वर्षा तो वो पता ना, रेन क्या होती है कि किसी बरसात होने को वर्षा कहते हैं। वर्षा कैसे होती है कि कहीं पे जैसे वाटर बॉडी है वहाँ से वेपोरेशन होगा, मतलब कि वाष्पीकरण होगा पानी का, वो पानी ऊपर जाकर बादल में बनेगा और बादल के आसपास जो भी धूल मिट्टी का कण है, जो भी वायुमंडल के अंदर गैसें है, वो उस वेपर के साथ वाष्प के साथ मिलकर एक बना लेती है बादल। फिर बादल उड़ते उड़ते जाते हैं, जहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे क्या करेंगे, बरसात करेंगे। तो वर्षा वाला तो ये है। बाकी इसके अंदर एक और चिपका हुआ शब्द है, वो क्या है, एसिड, अम्ल। अब एसिड कैसा आया, तो सारा प्रोसेस हुई है बरसात होने का, लेकिन अब क्या गया, कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, प्रदूषण ज़्यादा होता है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्री से कोई धुआं निकल रहा है। अब बादल तो बन गए बरसात के लिए, अब ये धुआं है, इस धुएं के अंदर SO2 है, NO2 है, फिर अन्य कोई भी पॉल्यूटेंट है, ये भी इसके साथ मिक्स होंगे। अब इस बादल के अंदर क्या होगा, कचरा इकट्ठा होगा किसका, SO2 और NO2 का। अब जब ये बरसात होगी, अब इस बरसात के अंदर जो पानी आ रहा है H2O, उसके अंदर कौन मिला हुआ है अपने साथ, SO2 या NO2 मिला हुआ है। अब नॉर्मली जो बरसात होती है शुद्ध रेन, उस रेन वाटर जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, एकदम प्योर होता है, मतलब कि 7 नंबर पर होता है। बट इस SO2 या NO2 के कारण इनकी जो pH होती है वो 5.6 से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब ये जो वाटर आ रहा है इसकी pH क्या है, 5.6 से कम होती है। 5.6 मतलब एसिड, मतलब ऐसे स्थान जहाँ पे कारखाने होते हैं, प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण में पाया जाने वाला SO2 और NO2 क्या करते हैं, बरसात के जल के साथ नीचे बरसने लग जाता है, जिससे बरसात के पानी की pH 5.6 से कम हो जाती है। ऐसी बरसात को क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई, एसिड रेन कहते हैं। इसी बरसात को कहते हैं एसिड रेन, मतलब कि बरसात के पानी के साथ साथ अम्ल का भी बरसना, मतलब ऊपर से एसिड बरस रहा है, अम्ल बरस रहा है। अब इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान ये होगा कि अब ये पानी जो है, ये पानी अगर हमारी स्किन पर आया तो हमारी स्किन पर कोई ना कोई बीमारी होगी, तो स्किन को खराब करेगा। अगर ये किसी वाटर बॉडी में गया तो वाटर बॉडी में जो फिश है या वाटर एनिमल है उनको भी मारेगा, उनको खराब करेगा, क्योंकि जैसे पानी की pH कम होगी, pH चेंज होगी, pH वैसे कम हो चाहे ज़्यादा हो, पानी वाले एनिमल्स पर इफेक्ट सबसे पहले जाता है। तो यहाँ पे pH कम हो रही है तो वो वाटर बॉडी के अंदर जो फिशेस है उनको मार देता है, वो मर जाती है। अगर किसी ट्री पर गई तो ट्री भी इतनी एसिडिटी क्या कर सकता है, सहन नहीं कर सकता है, तो ट्री की जो लीफ और है, पत्तियाँ हैं, वो भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, जल जाती है। तो स्किन गई, वाटर बॉडी गई, ट्री गई। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मार्बल्स होते हैं, अब मार्बल्स का मतलब जो संगमरमर है जिसके अंदर मेन क्या है, वह ताज। तो ताजमहल जो है इस एरिया के अंदर, मतलब कि ताजमहल है, जो मार्बल्स है, मार्बल्स के ऊपर जब एसिड आएगा तो उस एसिड क्या होता है, एसिड जो CaCO3 हो गया, कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब कि मेटल का जो कार्बोनेट बना हुआ है उसके साथ ये जब एसिड रिएक्शन करेगा साल्ट बनाएगा, मतलब ऊपर वाली लेयर को खराब कर देता है। मतलब अम्ल वर्षा से मार्बल खराब हो जाते हैं। अब इसका कारण क्या, क्वेश्चन क्या आएगा कि ताजमहल के खराब होने का क्या कारण है। तो जो हमारा आगरा है, आगरा के अंदर काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे जो ताजमहल है, वहाँ पे जो बरसात हो रही है उसमें एसिड आ रहा है और ताजमहल धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीला पड़ रहा है, खराब हो रहा है। या जैसे आपके घर के आसपास कोई बड़ा, मतलब कोई मंदिर है, घर है या कुछ भी है जिसके ऊपर मार्बल लगे हुए हैं मकान के अंदर, उसके मार्बल को साफ करने के लिए एसिड से धो देते हैं, तो एक बार तो वो चमक जाता है, लेकिन वो चमकता नहीं, एक्चुअली उसके ऊपर वाली लेयर हट जाती है। लेयर हटने पर जो नई लेयर आएगी वैसे पीली आती है। तो ताजमहल के खराब होने के कारण भी क्या है, एसिड रेन है, मतलब कि एसिड है। ये हो गए 4। अब इसके बाद लास्ट रहता है हमारे 5वां यूज, किसका, pH का 5वां यूज रहता है pH ऑफ सॉइल या
मृदा की पीएच, मृदा की पीएच, मृदा की पीएच का मतलब क्या? मृदा मतलब मिट्टी, जो सॉइल है, जो हमारे जो खेतों के अंदर काम आते हैं, जिसके ऊपर फसल करते हैं, फार्मिंग करते हैं, क्रॉप वाला एरिया हो गया। तो अब क्रॉप वाले एरिया में पीएच का क्या मतलब हुआ कि जैसे अलग अलग फसलों के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। किसी फसल के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा है, किसी में फास्फोरस ज़्यादा है, किसी में एसिडिक ज़्यादा होते हैं, किसी में बेसिक ज़्यादा होते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि हमने कोई फसल उगाई है, उस फसल के अंदर खटास ज़्यादा है या फिर एसिड ज़्यादा है। जैसे हमने नींबू की उगा ली, संतरे की उगा ली, तो उसके अंदर एसिड है, तो उस मिट्टी के अंदर भी क्या हो जाते हैं, एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब मिट्टी के अंदर एसिड की क्वांटिटी बढ़ चुकी है, तो एसिड की क्वांटिटी बढ़ चुकी है, तो वहाँ पे एक तो बैक्टीरिया भी आ सकते हैं। सेकंड, कोई दूसरा बीज जब लगाएंगे तो बीज जैसे ही बोएंगे, वो बीज की ऊपर वाली जो लेयर है वो एसिड से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो बीज क्या होगा, वहाँ पे जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा, वहाँ पर पौधा नहीं उग पाएगा। तो मृदा की पीएच भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी जरूरी है, न्यूट्रल होनी जरूरी है नई फसल को बोने के लिए। तो इसके लिए क्या करता है कि जो मृदा की पीएच है वो अगर कम हो चुकी है पीएच, तो उसको बढ़ाएंगे, या अगर बढ़ी हुई है तो उसको कम करेंगे। बढ़ाने के लिए मतलब एसिड हो चुकी है पीएच, तो उसके लिए हम उसके अंदर क्या जोड़ेंगे, उसके लिए हम ऐसा जोड़ेंगे जिसके अंदर बेस हो, या पीएच अगर बेस हो चुकी है तो उसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे, एसिड, मतलब जो भी उसका उल्टा जोड़ेंगे। हमें क्या रखना है याद, हमें बस याद रखना है कि मृदा की पीएच नॉर्मली क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब पीएच हो जाती है 5.6 से कम। वही एसिडिटी वाला ये 5.6 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब यही पानी यहाँ पर आया है तो वही गड़बड़ आ रही है। तो मृदा की पीएच कम हो जाती है, यहाँ पे एसिडिटी बढ़ चुकी है। अब एसिडिटी बढ़ चुकी है तो हमें क्या करना है, एसिडिटी को कम करना है। इसलिए हम इसके अंदर क्या मिलाते हैं, बेस मिलाया जाता है, क्षार मिलाया जाता है, या कैल्शियम ऑक्साइड या CaO को मिलाते हैं। इसलिए लगभग जो किसान होते हैं वो सफ़ेद पाउडर छिड़कते हैं जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चूना मिला हुआ होता है, जो क्या कर देता है, एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो ये हो गए पीएच के यूज टू डिके एसिडिटी इन स्टमक, sting in insect of insect, acid rain, soil of pH, मतलब pH ऑफ सॉइल। तो इन में से आपके क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से आएगा, या इनकी पीएच पूछ लेंगे, तंत्रिका की पीएच क्या होती है, उदर में कौन सा अम्ल होता है, कीटों के डंग में कौन सा अम्ल होता है, मृदा की पीएच के कॉमन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या मिलाते हैं, एसिड रेन का कोई एग्जांपल बताइए, तो क्या हो जाएगा, ताजमहल। या फिर पूछ लेंगे ताजमहल के डिके होने का, खराब होने का क्या कारण है, तो उसका रीजन क्या है, एसिड रेन है। तो ये हो गया हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व, मतलब एवरीडे के अंदर जो पीएच है, पीएच के क्या क्या यूजेज है। तो यहाँ तक हो गए पीएच के यूज। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि कुछ ऐसे केमिकल्स जो हमारे एवरीडे में लाइफ में काम आते हैं, जिसके अंदर कुछ बेस है और बाकी क्या है, साल्ट है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमारे इस लेसन के अंदर 2 टॉपिक बचे हैं। एक तो कौन सा टॉपिक कि कौन कौन से केमिकल्स कंपाउंड है जो हमारे डेली रूटीन में यूज आते हैं, और फिर रह जाएगा कि सोपोनिकेशन मतलब साबुनीकरण और अपमार्जक। फिर ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इस लेसन को पूरा रिव्यू करेंगे, एक ही 30 मिनट की वीडियो के अंदर, कि हमें मेन करना क्या क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आज का टॉपिक हमारा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।